लाडली बहना के फॉर्म ऑनलाइन होंगे जमा, सरकार की मंजूरी के बाद खुलेगा पोर्टल। बता दे मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना में हर महिला अपना नाम जुड़वाना चाहती है, लेकिन इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया पता नहीं होने के कारण कई महिलाओं को परेशान होना पड़ रहा है, जिसका फायदा दलाल उठा रहे हैं। क्योंकि ऐसा ही एक मामला गुना जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में देखने को मिला, जब सैकड़ों महिलाएं लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गयीं। दरअसल किसी ने अफवाह फैला दी थी कि जनसुनवाई के दौरान मंगलवार से लाडली बहना योजना के फॉर्म जमा होंगे, जिससे सैकड़ों लाडली बहना योजना के फॉर्म भरने के लिए अचानक कलेक्ट्रेट में पहुंच गई। लेकिन जब उन्हें बताया गया कि अभी ऐसे कोई फॉर्म जमा नहीं किए जा रहे हैं, तो उन्होंने हंगामा कर दिया, जबकि इस योजना में शामिल नहीं हो पाई। महिलाओं का कहना था कि उन्होंने 50 से 150 रुपए में फॉर्म खरीदा है और कलेक्ट्रेट में जमा करने के लिए कहा था, वही मौके पर पहुंचे। कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने महिलाओं को समझाया कि अभी पोर्टल बंद है और इस योजना के फॉर्म जब भी जमा होंगे ऑनलाइन ही जमा होंगे। इस दौरान महिलाएं काफी नाराज दिखाई दी। एमपी में बाढ़ से हालात खराब, राजधानी भोपाल से भी सड़क संपर्क टूटा, कई शहरों में पुलों के ऊपर पानी। जी हां, मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद एक बार फिर से बाढ़ के हालात बन गए हैं। साथ ही राज्य भर में तेज बरसात के कारण नदियों में उफान आ गया है। कई जगहों पर पुल पुलिया पानी में डूब गए हैं, जबकि नर्मदापुरम में नर्मदा खतरे के निशान की ओर तेजी से बढ़ रही है। साथ ही कई जगहों पर आवागमन ठप हो गया है। यहाँ तक कि कई जिलों का राजधानी भोपाल से भी सीधा सड़क संपर्क टूट गया है। इसके अलावा एमपी के कई बांधों से पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इसके अलावा शिवपुरी में भारी बारिश से बाढ़ आ गई है। यहाँ बाढ़ में फंसे 4 लोगों का रेस्क्यू किया गया है, जबकि शिवपुरी में बारिश का लगातार 96 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। महिलाओं को बड़ी सौगात दे रही मध्य प्रदेश सरकार। जी हां, केंद्र और राज्य सरकार समय समय पर अपने नागरिकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई लाभकारी योजनाओं को लॉन्च करती हैं, ताकि उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। ऐसी ही कई योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार भी संचालित कर रही है। वहीं महिलाओं के साथ ही किसानों, गरीब परिवारों के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी, देश के कई राज्यों में सरकारों ने एमपी की इस योजना से प्रभावित होकर अपने यहाँ भी महिलाओं के लिए इस तरह की महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू कर दी हैं या फिर शुरू करने की योजना बना रही हैं। जबकि महाराष्ट्र में राज्य सरकार ने पुरुषों के लिए ही लाडला भाई योजना की शुरुआत कर दी है। लेकिन केवल लाडली बहना ही नहीं, एमपी में कई ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ महिलाओं को मिल रहा है, जैसे लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, लखपति दीदी योजना। बता दें कि इन योजना का लाभ केवल वही महिलाएं उठा सकती हैं जो मध्य प्रदेश की स्थानीय निवासी हैं। देश में पहली बार ऑनलाइन वोटिंग, बैरसिया पंचायत चुनाव में हुए डिजिटल सिग्नेचर। जी हां, देश में चुनाव के दौरान भले ही ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हों, लेकिन अब ऑनलाइन वोटिंग को लेकर तैयारियां की जा रही है। इस दिशा में देश में पहली बार मध्य प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। बता दे, भोपाल के बैरसिया तहसील के एक पंचायत के एक बूथ पर पेपरलेस वोटिंग कराई गई, जो पूरी तरह सफल रही। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव अभिषेक सिंह का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को एररलेस और पेपरलेस करने की दिशा में ऑनलाइन वोटिंग का यह पहला प्रयोग है। वहीं 3 माह बाद कुछ और पंचायतों में चुनाव होने वाले हैं। इनमें सभी 26 प्रपत्रों को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद रियल टाइम में वोटिंग परसेंटेज की जानकारी मिलेगी। साथ ही फर्जी वोटिंग की आशंकाएं खत्म होंगी, क्योंकि बायोमेट्रिक के माध्यम से ही पहचान स्थापित होने के बाद वोटिंग कराई जाएगी। शिवराज सिंह की घोषणा के बाद भी असंतुष्ट सोयाबीन किसान। जी हां, मध्य प्रदेश में सोयाबीन को एमएसपी पर खरीदे जाने के प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए पार की मुहिम शुरू करने वाले नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है। दरअसल सोयाबीन उत्पादक किसान और किसान नेताओं का कहना है कि कृषि मंत्री एमएसपी पर सोयाबीन खरीदने की घोषणा जरूर कर रहे हैं, लेकिन यह तो पहले से ही लागू है। फिर अब तक सोयाबीन समर्थन मूल्य पर क्यों नहीं खरीदी जा रही थी? वहीं सोयाबीन महापंचायत का आह्वान करने वाले किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 रुपए प्रति क्विंटल से कम मंजूर नहीं है, जबकि सरकार ने सोयाबीन के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी 4892 रुपए पर सोयाबीन खरीदने की बात कही है, जिसे किसान खुश नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट ने मचाई हलचल, राहुल गांधी की स्वामी विवेकानंद से की तुलना। जी हां, केंद्रीय मंत्री और गुना के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के एक ट्वीट ने हलचल मचा दी है। अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी के कुछ बयान बीजेपी को खटक रहे हैं। विशेष तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए गए बयानों को लेकर बीजेपी उन पर हमलावर है। अब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी इन बयानों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी को घेरा है, जबकि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के बयानों पर कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।
चाहिए। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस संबंध में अपने एक्स हैंडल पर लंबी पोस्ट की। इसमें उन्होंने राहुल गांधी पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया। साथ ही राहुल गांधी की स्वामी विवेकानंद से तुलना करते हुए कहा कि स्वामी जी ने जहां अमेरिका दौरे में पूरे विश्व में भारत की सनातन संस्कृति की पताका फहराई थी, वहीं कांग्रेस नेता वहां जाकर मातृभूमि को अपमानित करते हैं। अतिथि शिक्षकों की कुछ मांगों पर सरकार से सहमति। बता दे, भोपाल में अतिथि शिक्षकों और सरकार के बीच वार्ता सफल रही है। इसके बाद अतिथि शिक्षकों ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। बता दे, मंत्रालय में 30 मिनट चली इस बैठक में कुल 8 मुद्दों पर सहमति बन गई है, जिससे अब अतिथि शिक्षक बीच सत्र में बाहर नहीं होंगे। वहीं अतिथि शिक्षकों की अन्य मांगों पर विचार जारी है। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने अतिथि शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की है। इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव और आयुक्त DPI भी मौजूद थे। बैठक में 10 माह के सेवा काल अनुबंध और 30% से कम परीक्षा परिणाम देने वाले शिक्षकों को सत्र 2024 से या 25 में एक और मौका देने पर सहमति बनी। कैलाश विजयवर्गीय होंगे मोहन सरकार के मोस्ट दबंग मंत्री। पार्टी ने दिया नया पद और नई ताकत। बता दे, मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने के 8 महीने के लंबे इंतजार के बाद बीजेपी विधायक दल की कार्यकारिणी का गठित हो गई है। इन नई कार्यकारिणी में CM मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुना गया है, जबकि पूर्व मंत्री व विधायक ओम प्रकाश धुर्वे को उपनेता बनाया गया है। इसके साथ ही इन नई कार्यकारिणी के गठन के बाद कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का कद भी मोहन यादव सरकार में बढ़ा है। बता दे, कैलाश विजयवर्गीय का बीजेपी विधायक दल के मुख्य सचेतक चुने गए हैं, जबकि पहले ये जिम्मेदारी नरोत्तम मिश्रा के पास थी। बता दे, बीजेपी विधायक दल की जो कार्यकारिणी बनाई गई है, उसमें कुल 9 पदाधिकारी हैं और 16 सदस्यों को शामिल किया गया है। इनमें 4 आदिवासी वर्ग से हैं, जबकि 4 अनुसूचित जाति वर्ग से विधायक शामिल किए गए हैं। इनके अलावा SC वर्ग से भी 2 विधायक इस कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं। MP में अब गांव वालों को बनाएंगे माला माल। 11,000 गांवों के लिए 5 साल की बड़ी योजना। बता दे, मध्य प्रदेश में अब गांव वालों को माला माल बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश के 11,000 गांवों के लिए बड़ी योजना बनाई गई है और प्रदेश में सहकारिता के क्षेत्र में यह कवायद की गई है। बता दे, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से भेंट कर विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ ही इस योजना की भी जानकारी दी। CM मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से गाँव वालों की आर्थिक उन्नति की कवायद की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने किसानों पशुपालकों पर फोकस किया है। वहीं प्रदेश में फसल क्रांति के बाद अब दूध क्रांति से पशुपालकों किसानों को संपन्न बनाया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार ने इसके लिए दुग्ध संघों के प्रबंधन और संचालन का काम राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के माध्यम से किए जाने का फैसला लिया है। बता दे, सहकारिता के माध्यम से आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शुरुआत में प्रदेश के 11,000 गाँवों में बहुउद्देशीय सहकारी संस्थाओं का गठन किया जाएगा। सड़क पर उतरा हिंदू समाज, पथराव की घटना को झूठा बताने पर आक्रोश। दरअसल रतलाम में गणेश प्रतिमा चल समारोह में पत्थरबाजी की घटना के बाद पुलिस की एकतरफा कार्रवाई और लाठीचार्ज में युवक की मौत से शहर में सर्व हिंदू समाज में आक्रोश देखने को मिला। हिंदू समाज का कहना है कि रतलाम पुलिस ने जुलूस पर पथराव की सच्ची घटना को झूठा बताकर हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया है, जिससे हिंदू समाज की बदनामी हुई है। बुधवार को हिंदू समाज ने आक्रोश जताते हुए पुलिस के प्रति जनाक्रोश रैली निकाली और इस रैली में हजारों लोग सड़क पर उतरे। बता दे, सर्व हिंदू समाज ने रैली निकालकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जबकि हिंदू समाज ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मामले में दोषी पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों और पटवारी पर सख्त कार्रवाई के साथ ही घटना की निष्पक्ष जांच करने की मांग की है।